बात की जाए एक दिग्गज से, और यहाँ पर क्या बैंक निफ्टी फाइनली आउट परफॉर्म करेगा या नहीं, कहाँ पर रैली आएगी। 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। बहुत इंतज़ार कराया बैंक निफ्टी ने, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहला सवाल बैंक निफ्टी पर ही, अब क्या करें। Um, so Anuj, thanks for having me here. And overall, जब पिछली बार भी हमने बात की थी तो मैंने आपको यही कहा था कि जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा निफ्टी नहीं चल सकता। अब आपने वो एक कंसोलिडेशन के बाद एक पहला मूव देखा है। There is a chart which is a ratio chart between निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वो बेसिकली आपका सितंबर एंड में करीब 2.2 पे बॉटम आउट हुआ है एंड वी आर क्लोज टू 2.24 2.25। उसके ऊपर टिकेगा तो वो एक ब्रेकआउट होगा। तो लगभग एक साल में 7% का अंडर परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी का। एंड अगर ये 2.25 को क्रॉस करता है जिसकी पूरी संभावना लग रही है तो आई थिंक यू विल गिव दैट 7-8% कैच अप मूव विच विल बी एन जस्ट कैच अप टू द निफ्टी। तो अगर आप वो देखें तो मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म टारगेट आ रहा है वो लगभग 48,000 के थोड़ा अंदर आ रहा है। बट अगर आप एक मीडियम टर्म टारगेट देख रहे हैं तो वो लगभग जस्ट शेड बिलो 50,000 आ रहा है। So I think this rally has legs, but given the world situation, yes, we were expecting yesterday to be a flow कि मेरे को जो दो चीजें मैं देख रही हूँ वो एक तो ये है कि कल का एफआई नंबर मुझे उतना ना मिला जितना मुझे उम्मीद थी या जिस तरीके से एचडीएफसी आईसीआईसीआई मूव कर रहे थे। तो वो अगर देखें तो एक तरीके से पॉजिटिव है कि अगर अभी तक वो पैसा नहीं आया और हमारे डोमेस्टिक ने यहाँ तक ले आया तो वो अगर पैसा आएगा तो आपको एक 10% का मूव यहाँ से आने में इन दी बैंक निफ्टी विच इज क्लोजर टू 50,000। आई डोंट थिंक इट विल टेक टाइम। उम्मीद ये है कि दिसंबर रिजल्ट के बाद जो लगभग एक महीने बाद से आने शुरू हो जाएंगे और तब आपका बेसिकली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एक रेट कट इन 5 months or 6 months will start getting priced in that will not only benefit banking but the entire emerging market back. So I think flows will increase more in the next year. What is coming now is a bonus, but yes, I think incrementally from year to March is what मैं देखूंगी बैंक निफ्टी के लिए कि एक बहुत पॉजिटिव पीरियड हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं जो हमारे ज्यादातर क्लाइंट्स हैं यू जस्ट राइड इट। अगर नहीं है तो यहाँ पे आई थिंक 50% लेके और 50% कोई भी ड्रॉप किसी भी कारण से आ सकता है, आप तब ऐड कीजिए। तो गिरावट पर मौका डेफिनेटली रहेगा, लेकिन निफ्टी बैंक का समय आ गया है, अब और रफ्तार दिखाएगा। अच्छा, निफ्टी बैंक अकेले तो चलेगा नहीं, इसमें बैंकिंग के जो दिग्गज हैं उनका भी योगदान रहेगा। अनु, तो आप किस पर बैंक कर रही हैं? कल जो तेजी या चमक हमने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी में देखी, उसी के साथ जाना जाना ज्यादा बेहतर है या फिर कुछ और कैचअप करने के लिए भी बैंक सामने है? तो हर्षिता ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल सेफ स्टेडी इन्वेस्टर का है तो मेरे ख्याल से एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई एक्सिस और एसबीआई, इन चारों स्टॉक्स का अगर आप एक कॉम्बिनेशन लेंगे you will get very good returns and this will be with medium risk. Okay, I mean the stock market risk is always there in the market but ये medium risk के स्टॉक है। आप अगर नीचे जाएंगे तो आप चाहे वो छोटे पीएसयू बैंक्स लीजिए, छोटे प्राइवेट बैंक्स लीजिए, आपका रिस्क प्रोफाइल बढ़ेगा और आपका उसके साथ रिटर्न द बीटा इज हायर सो यू आर प्लेइंग द बीटा देयर। तो वो आपको अपने रिस्क के अनुसार वो एक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। ऑल्सो एक चीज और बताऊंगी कि अभी तक स्मॉल कैप्स बहुत चल चुके हैं तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप्स का आउट परफॉर्मेंस जो सब बोल रहे हैं वो होगा। तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्मॉल कैप का क्या एलोकेशन आपको कंफर्टेबल लगता है वो आपको डिसाइड करना है। मार्केट अपने अनुसार चलता है लेकिन आपका रिस्क मैट्रिक्स आपका अपना होता है जो आपको नॉट एज पर द मार्केट बट एज पर योर कंफर्ट लेवल वो पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है और उसको रीबैलेंस करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो एक इनवर्ड लुकिंग इंट्रोस्पेक्शन हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। दिस इज नॉट फॉर ट्रेडर्स, दिस इज फॉर इन्वेस्टर्स, तो वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बिल्कुल। अब नॉन बैंक्स में फिर लार्ज कैप्स में क्या पसंद होंगी आपकी, और कहाँ पर आप पैसा लगाने के लिए एडवाइस करेंगी? सो कल और एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, वो आपका ऑयल एंड गैस इंडेक्स है एंड वी हैव सीन
BP, IOC, HPCL give big moves there. वो हमें लग रहा है कि यहाँ से भी मूव्स देंगे। हाँ, एक बार को ओवरबॉट ऑन द चार्ट्स हैं तो आपको एक कंसोलिडेशन माइल्ड करेक्शन जरूर दे सकते हैं। अगर मैं आपको आईओसी का एक वो देती हूँ। आज हमारे एनालिस्ट से हम डिस्कस कर रहे थे कि 117 रुपए पे है। इस साल करीब 15 रुपए का डिविडेंड आएगा, अगले साल चलिए हम 12 रुपए का मानते हैं, 12 रुपए का तो डिविडेंड आएगा 117 के ऊपर, तो 10% तो डिविडेंड यील्ड है। स्टॉक हमारी उम्मीद फंडामेंटली ये है कि ये 170 तक पहुंच जाएगा। तो आपको 50 रुपए वहां और लगभग 12 रुपए वहां, आपको 60 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये 118 का आपको 105, 106 कभी भी दिखा सकता है। तो यहाँ से लेकिन अगर आपको वो रिस्क प्रोफाइल है और वो रिटर्न की आपकी उम्मीद है, तो आई थिंक डिप्स पे ये लेना जरूर बनता है। जो एक और स्टॉक है जो नहीं चला इस सेक्टर में, वो है आपका रिलायंस। ओके, आई नो ये आपका चैनल है, बट आई एम सेइंग दैट बिकॉज मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी एक साल में वो रिटर्न नहीं दे पाया है। जहां तक कि अनदर फंडामेंटल फैक्टर जो बेसिकली इन सारे स्टॉक्स को इम्पैक्ट करता है, वो जीआरएम मार्जिन्स हैं जो गिर गए थे पिछले एक साल में। वी हैव सीन अ नेगेटिव बायस। एक महीने में जीआरएम्स हैव गॉन अप, सिंगापुर मार्जिन्स हैव गॉन अप बाय अबाउट 30-35%। एंड हम इस समय वेनेजुएला और जो बाहर से जो क्रूड है वो सब हेवी क्रूड है, तो चाहे रिलायंस है चाहे हमारी ओएमसी कंपनीज है, उनका ये जीआरएम विल बी इवन हायर। तो मेरी उम्मीद ये है कि इनके रिटर्न्स अच्छे होंगे। The only overlag is that probably there is LPG के prices प्री इलेक्शंस कम किए जाए, बट उनके फ्यूचर्स भी काफी 2 महीने 3 महीने के अगर आप फ्यूचर्स देख रहे हैं तो वो भी नेगेटिव बायस पे हैं। So it may not hit them, it may be profit neutral, and I think that would be the time कि अगर OMCs गिरते हैं because of the LPG price correction or the government initiative there, it would be a great time to double up at that time. तो अभी आप थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन जब भी वो अनाउंसमेंट आएगा आई थिंक उस समय आप उसको डबल डाउन कर सकते हैं। तो रिलायंस, आईओसी, एचडीएफसी बैंक के कुछ मौके हैं। अब अनूप, लेकिन कल और आज में हमने एक चीज नोटिस की है कि मार्केट अग्रेसिवली हाई बीटा की तरफ जा रहा है और आपके सो कॉल्ड डिफेंसिव फार्मा, आईटी, इन सब से थोड़े बहुत हाथ पीछे खिंच रहे हैं। टेक्नोलॉजी काउंटर से अब क्या अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगी या फिर ये साइडलाइंस पर ही पड़े रहेंगे? आपकी अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी आईटी में? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग बायस देखेंगे तो पीपल वर इनटू टेक फॉर सम टाइम, ओके, बिकॉज वो एक पुल बैक रैली दे रहा था। अब वही पुल बैक रैली आपको बैंकिंग में दिखती है, तो people have limited funds, they will move from one sector to the other. Within Nifty IT इस क्वार्टर के अर्निंग्स में भी हम कुछ खास अप मूव नहीं देखेंगे, तो फंडामेंटली देयर इज नथिंग टू ड्राइव इट। Probably the only part of Nifty IT which will probably give momentum वो रहेगा आपका जैसे हमने टाटा टेक की लिस्टिंग देखी थी, तो उस हिसाब से साइंट है, आपका LTTS है, टाटा एलेक्सी है, तो डिप्स में आप उनमें बाइंग जरूर देखेंगे। बट जहां तक कि मुझे इन्फी, TCS और जो मेन लीडर्स हैं, उसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि प्रॉबेबली थोड़ा कंसोलिडेशन अब आएगा, जब तक बेसिकली उसमें कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, जो मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर तक आपको थोड़ा बहुत 3-4% ऊपर नीचे मिलेगा, कोई मेजर बाइंग नहीं मिलेगी। एक और जो आपको मैं नोट पढ़ रहा था उसमें मुझे जो स्टैंड आउट लग रहा था वो है बजाज फाइनेंस। आपके हिसाब से यहाँ पर भी बड़ी तेजी बनने की तैयारी है? नो, देखिए, बजाज फाइनेंस ने 8,000 रुपए तक गया था, और ये कैविएट है कि हमारे पोर्टफोलियोज में है और मेरे पर्सनल होल्डिंग में है, तो आई हैव टू गिव दैट डिक्लेरेशन। अभी 8,000 रुपए गया था, उसके बाद इसने 7,000 का लेवल टच किया था बिकॉज ऑफ द RBI एक्शन एंड बिकॉज बोथ ऑन द रिस्क पैरामीटर्स NBFC किए थे। नाउ अकॉर्डिंग टू अस, it is a company which will resolve this in 1 quarter, and if it resolves it in 1 quarter, the bounce back, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये अभी 74 तक, कल 74.20 जो उसका एक मेजर रेजिस्टेंस है वहां तक गया था, अभी उसके आसपास आज थोड़ा, बट मेरे ख्याल से ये
इसके लिए जो अगर लेवल देखना है हमको तो वो 7,550 का है। अगर 7,550 क्रॉस करके ये होल्ड करेगा तो ये वापस 8,000 बहुत जल्दी पहुंचेगा। वो हो सकता है कि जिस दिन आपका वो अनाउंसमेंट आए कि आरबीआई हैज काइंड ऑफ रिस्टोर्ड इट्स एबिलिटी टू गिव दोज लोन्स, शायद ये उस दिन आए। तो वो मेरे ख्याल से एक चीज होगी। दूसरा होगा क्वार्टर रिटर्न्स। तो आपका क्वार्टर रिजल्ट्स इसका जैन फर्स्ट 10-12 डेज में आ जाएगा। तो उस समय मेरे ख्याल से तब तक ये शायद ऊपर नीचे चले। और दी अदर थिंग विच इज देयर इज कि ये चाहे आप एचडीएफसी बैंक देखें या बजाज फाइनेंस देखें या आईसीआईसीआई बैंक देखें, ये तभी मोमेंटम पकड़ेंगे जब आपकी एफआईआई बाइंग मोमेंटम पकड़ेगी, जो मैं वैसे भी आपको कह रही हूँ कि वो जनवरी में पकड़ेगी। तो वो पीरियड आपके लिए इन स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आपको शायद ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने पड़े, बट आई थिंक जैसे ही वो पीरियड आएगा कि एफआईआईज विल कम एंड स्टिक टू वेयर देयर इज लिक्विडिटी, वेयर देयर इज वैल्यू एंड वेयर देयर इज वेरी गुड मैनेजमेंट प्रोसीडेंस। तो ये तीनों चीजें जो मिलती हैं वो इन तीनों चारों बैंक्स में मिलती हैं। जो 4 बैंक्स मैंने आपको गिनाए, और प्रोबेबली एनबीएफसीज में आप अगर वो नाम ले लें तो वो भी 1-2 हैं। ये है चोला है, प्रोबेबली अब जियो नया नाम है। तो ये 5-6 नाम्स में आपको अ लॉट ऑफ एफआईआई फ्लोज दिखेंगी। वो आई थिंक नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि वो फ्लोज किस दिन स्टार्ट होंगी, बट वो जिस तरीके से फ्लोज आनी थी वो कल के नंबर से तो मुझे नहीं दिखी कि वो आई। ऑलराइट अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।